चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब आपको टैक्स निकालना आता है? टैक्स के स्लैब पता है ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में? और न्यू रिजिम। ओल्ड में क्या है, 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स निल, 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख से नीचे 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक कितना? 20%। 10 का स्लैब ही नहीं है यहाँ पे। 20, 10 लाख एंड अबव पे कितना है? 30%। ये है ओल्ड स्लैब रेट आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस। न्यू रिजिम में 3 का, जिसे न्यू रिजिम का टैक्स रेट स्लैब उसे याद हो जाएगा जिसे 3 की टेबल याद है। 3 की टेबल याद है? यहाँ पे 25% होता था पहले वाले स्लैब में, 25 खा गए। 1 2 3 4 5। अब देखो इसके हिसाब से टैक्स निकालते हैं। एक एम्प्लॉई जिसकी सैलरी 25 लाख रुपए है ना, ये 25 लाख में टैक्सेबल मान रहा हूँ। अभी अलग से इसको ग्रॉस को टैक्सेबल बनाने के लिए न्यू ओल्ड रिजिम में अलग से सीखेंगे। अभी हम मान के चल रहे 25 लाख रुपए की सैलरी है किसी की, तो टैक्स कितना मिलेगा? ये टैक्सेबल सैलरी मान रहे हैं हम दोनों ही केस में। हालांकि दोनों केस में टैक्सेबल निकालने का अलग अलग तरीका है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ यही टैक्सेबल है। तो अब 25 लाख का मतलब क्या है? टैक्स बताओ कितना होना चाहिए इसका? है क्या? वो क्या कह रहा है? इनकम टैक्स। जैसे जैसे देखो इसका मतलब क्या है ना, ये इनकम ग्रो होने के साथ टैक्स का रेट ग्रो हो रहा है आपका, है ना। आपने अपने घर में बिजली का बिल, पानी का बिल देखना, वो ऐसे होता है। जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगी वो स्लैब बढ़ता जाएगा, चार्ज करने का वो रेट बढ़ता जाएगा। तो ये भी टैक्स को चार्ज करने का रेट बढ़ा रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। ठीक है। अब इसलिए इसे बोलते हैं इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स है और जीएसटी रिग्रेसिव है। जीएसटी किसी की इनकम नहीं देखता, जीएसटी टैक्स लगना है तो लगना है। अब आप मान लीजिए एजुकेशन ले रहे हो एनआईएफएम में, किसी बच्चे की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी भी हो, अगर वो एनआईएफएम के साथ फीस कटवाएगा तो जीएसटी कितना लगना है? 18% ही लगेगा। क्या किसी की फाइनेंशियल इनकम के बारे में कोई सोच भी रहा है? नहीं सोच रहा। जो भी फीस डिसाइड होगी उस पर टैक्स तो 18 ही देना। तो जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है दैट इज रिग्रेसिव, उसका इनकम से लेना देना नहीं है ना। लेकिन इनकम टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है और जब जब इनकम बढ़ती चली जाएगी तब तब टैक्स बढ़ता चला जाएगा। तो अब क्या कह रहा है इनकम टैक्स का मानना है कि आपकी जो 25 लाख रुपए की इनकम है उसके अंदर ये वाले 2.5 लाख शामिल हैं जिस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। ठीक है। 25 लाख के अंदर ये वाले 2.5 लाख हटा दो। पहले कितना? 0 पे 2.5 लाख हटा दिया तो 25 में से 2.5। अच्छा पहले लिखी दो, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। मैं अभी पहले ओल्ड रिजिम से निकाल रहा हूँ, सेम तरीके से न्यू रिजिम से निकालेंगे और फिर इसका एक शॉर्टकट। 25 लाख में से 2.5 लाख वो निकाल दो जिस पे कोई टैक्स नहीं देना। ये क्यों नहीं ले रही सरकार? क्योंकि आप जो 25 लाख रुपए पूरे साल में कमाए हैं इसमें कुछ खर्चा भी तो करते हो, घर की बेसिक नीड तो पूरी कर ही रहे हो ना। तो इस सैलरी को कमाने के लिए जो आप बेसिक खर्चा कर रहे हो उस पर हम टैक्स नहीं ले रहे। तो कोई बात नहीं, 2.5 लाख पे हम टैक्स नहीं लेंगे। बच्चे कितने? 22,50,000। 22,50,000 में से अब आप क्या करो, ओल्ड हो या न्यू हो दोनों करो। ये स्टैटिस्टिक्स याद आती है? क्लास इंटरवल निकालते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वाली अपर लिमिट 2.5 लाख, लोअर लिमिट 0। तो ये वाला जो पहले वाला 2.5 लाख था मैंने हटा दिया ना। अब इस बार भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा डिफरेंस? 2.5 लाख। तीसरे में डिफरेंस बताओ? 5 लाख। चौथे में डिफरेंस बताओ? 15। इसमें वाले में ना कितना? 15 लाख। अपर लिमिट में लिखा कितना है? अपर लिमिट में कितना लिखा है? लोअर लिमिट में 10 लाख लिखा। अपर लिमिट में कितना लिखा है? वो ओपन है, उसका क्लास इंटरवल निकलता ही नहीं है कभी भी। 10 लाख के बाद जो भी बचेगा सब पे 30% है। उसकी अपर लिमिट में कहाँ लिखा है? कुछ नहीं लिखा ना मैंने। 15 कैसे दिखा आप लोगों को भाई? ये कौन सा मैथमेटिक्स है? 25 लाख पे सर 25 लाख पे कैलकुलेट करना है ना, तो सर 25 लाख नहीं, गलत बात कह रहे हो। अरे 30%।
नहीं नहीं, किसी किसी बातें कर रहे हो। अभी हम उस टैक्स पे है ही नहीं, अभी तो हम अपर लिमिट लोअर लिमिट का खेल खेल रहे हैं। हम अपर लिमिट लोअर लिमिट खेल रहे हैं। 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले वाले 2.5 लाख पे 5% टैक्स लगेगा, अगले वाले 5 लाख पे 20% टैक्स लगेगा। यहाँ पे अपर लिमिट है ही नहीं, तो ओपन है, जो भी बचेगा सब पे 30 लगेगा। अब चलते हैं, तो मैंने पहले क्लास इंटरवल घटा दिया 2.5 लाख। अब इसमें दूसरा क्लास इंटरवल कितने का है? फिर से 2.5 लाख रुपए का है ना। दूसरा क्लास इंटरवल कितने का है? फिर से 2.5 लाख रुपए का। इसका 5% निकालो, ठीक है। ये दूसरा वाला क्लास इंटरवल कितने बचे हैं मेरे पास? 20 लाख। यहाँ तक हम सब साथ हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब 20 लाख बचे। 20 लाख के बाद क्या हुआ? तीसरा वाला अपर लिमिट कितने का है? 5 लाख। 5 लाख पे टैक्स कितना लगेगा? 20%। कितना होगा? 1 लाख। अब कितने बचे मेरे पास? आप ये वाले 15 लाख की बात कर रहे थे उस टाइम, है ना? यस सर। इस 15 लाख पे 30%, लेकिन इनकम तो बार बार बदलेगी ना, तो ये कैसे समझोगे? यहाँ अपर लिमिट क्लोज है, मतलब ओपन है, सॉरी, अपर लिमिट है ही नहीं। 30 लाख, 15 × 45, 4.5 लाख। तो जो आपने आंसर दिया था 5,62,500, वो ठीक था। अब इन तीनों टैक्सों को जोड़ लो। इस वाले पे 0 लगा है, इस पे 12,500 लगा, इस पे 1 लाख लगा, इस पे 4.5 लगा, तो टोटल हो गया 5,62,500। क्लियर है? अब कोई और इनकम बताऊं तो टैक्स निकाल लोगे? तो ये वाला टैक्स लगेगा। हाँ, अभी इसके ऊपर 4% सेस भी लगता है। जिसकी इनकम 25 लाख रुपए टैक्सेबल होगी वो 5,62,000 रुपये का टैक्स भी देगा, और 4% का सेस भी लगेगा इस पर। अभी तो सेस की बात नहीं कर रहे हम। जो हम अभी तक 194 सेक्शन के TDS पढ़ के आए हैं, उन सेक्शन के TDS में सेस नहीं लगता है, लेकिन 192 में सैलरी में सेस भी लगेगा 4%। टैक्सेबल अमाउंट पे लगता है सेस? टैक्स पे लगता है बेटा, टैक्सेबल अमाउंट नहीं, टैक्स पे। टैक्सेबल अमाउंट तो 25 लाख रुपए है, इस टैक्स पे 4% लगता है। इसका 4% निकालो जरा। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 2200 कुछ रुपये आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 22,500। 22,500, ठीक है। तो टोटल टैक्स लगा ये 1, 2, 1, 5, 8, 5,85,100 रुपये। 25 लाख की सैलरी वाले का टैक्स कितना? 5,85,100 ओल्ड रिजिम से, है ना? ओल्ड रिजिम से। यहाँ तक उतार लिया हो तो बता देना, फिर आगे चलते हैं। अब जिसकी सैलरी 25 लाख रुपए है साल की टैक्सेबल इनकम, है ना, तो उसका टैक्स बना 5,85,100 रुपये। अब इसका टैक्स कब काटा जाए? इसका टैक्स कब? TDS काटना है ना। हमने ये सारी कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उसका TDS काटना है। टैक्स तो निकाल लिया हमने 5,85,000। तो जिसकी सैलरी 25 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम आई है, उसकी ग्रॉस सैलरी मान लीजिए 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी थी, साल की 30 लाख हो गई, है ना? 2.5 लाख के हिसाब से साल की 30 लाख होगी, तो हर महीने 2.5 लाख रुपए पर मंथ उसकी सैलरी आती है। तो ये 5 लाख का टैक्स कब काटा जाए? लास्ट के 2 महीने में। हाँ जी, कैसे काटा जाना चाहिए? अच्छा, ये आपकी सैलरी होगी तो टैक्स आप कब कटवाना पसंद करोगे? लास्ट के 2 महीने में काट लो। देखा, अपना दर्द आते ही कितनी जल्दी समझदारी आती है। एडवांस टैक्स जब दर्द अपने ऊपर आता है तो कितनी जल्दी समझदारी आती है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर मतलब सर ये एडवांस टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है सर, आप वो बात कर रहे हो? नहीं, ये तो देखो, ये तो आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट हो और आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 25 लाख टैक्सेबल सैलरी बनी है, उसका टैक्स निकाला 5,85,000 है। अब एज एन अकाउंटेंट आपकी ड्यूटी है उसकी सैलरी में से TDS कब काटोगे? साल के लास्ट में, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट के 3 महीने में कब काटा जाना चाहिए? अगर ये सैलरी आप ही की है तो कब काटना चाहिए? मंथली कटेगा सर। मंथली कटेगा, है ना? मान लो आप सोचो लास्ट के 3 महीने में काटूंगा, जनवरी में वो रिजाइन करके चला गया, 7 तारीख को सैलरी ली, 8 को बोल रहा है मैं कल से नहीं आ रहा, काट लो TDS। अब क्या होगा? हु इज ऑन डिफॉल्ट, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर इज ऑन डिफॉल्ट, और एम्प्लॉयर की तरफ से डिफॉल्ट करने वाला कौन? अकाउंटेंट। तो नौकरी सरकारी पक्की, जब तक इसका TDS और उसकी पेनल्टी वसूल नहीं हो जाएगी आपकी सैलरी में से। तो सैलरी में से TDS हर महीने कटेगा, वह भी जस्टिफाइड है। तो हर महीने कटने का मतलब पता क्या हो रहा है कि आप जब पहली बार अप्रैल की सैलरी मई को देते हो ना, तो ये जो वर्किंग आप लास्ट में कर रहे हैं, ये हम अप्रैल में करते हैं, एज्यूमिंग, है ना? हम अज्यूम करते हैं
एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 2.5 लाख पर मंथ है, अगर वो पूरे साल मेरे पास काम करेगा तो 30 लाख उसकी ग्रॉस सैलरी होगी। उसमें HRA घटेगा, स्टैंडर्डाइजेशन घटेगी, ATC घटेगा, ATD घटेगा, तो टैक्सेबल सैलरी 2.5 लाख रुपए बन जाएगी, 25 लाख बन जाएगी सॉरी। तो 25 लाख की टैक्सेबल सैलरी पे उसका टैक्स बनेगा 5,85,000। अब इसको डिवाइडेड बाय 12 करो और हर महीने उसकी सैलरी में से काटते रहो। जितने महीने वो नौकरी करेगा उतने महीने का टैक्स कट जाएगा। अब जब मर्जी छोड़ के चले जा भाई, तू कल चले जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एम्प्लॉय भी सेफ, एम्प्लॉयर भी सेफ, किसी को रिस्क नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, अप्रैल की जब सैलरी डिसबर्स करने जाओगे मई के महीने में, तो आपको उससे पहले ये वर्किंग करनी पड़ेगी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनका टैक्स कट सकता है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपये, तो उसके लिए इतनी मेहनत करोगे? 2.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगता ना। तो 15,000 का मतलब कितना हुआ साल में? 1,80,000। तो उसके लिए क्यों मेहनत करनी है? तो ऐसे एम्प्लॉय के लिए मेहनत करना जिसकी सैलरी कम से कम 5 लाख से ऊपर जा रही हो। 5 लाख से नीचे जाने वाले के लिए मेहनत मत करना, क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स लगता ही नहीं ना। 87A की रिबेट भी मिलती है, अभी तो हमने 87A की रिबेट डिस्कस नहीं करी। तो 5 लाख से सैलरी जिसकी कम होगी उसके लिए तो टैक्स की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, किसी भी सूरत में करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे करके रख लो, लेकिन टैक्स बनेगा नहीं कभी भी, तो आप टाइम ही ख़राब करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए करना है तो कर लो, लेकिन 5 लाख से ऊपर जिसकी होगी वो सब सर्विलांस में होनी चाहिए आपके, है ना। रीज़न क्या है? मान लीजिए 5 लाख से ऊपर आज की डेट में जा रहा है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने कंपनी ने सैलरी बढ़ा दी, तो आपको उसके ऐसे लोग सर्विलांस में रखने, अपने नज़र में रखने। आज तो 5 लाख में है, चलो टैक्स नहीं लगता, लेकिन कल को साल इसके इंक्रीमेंट हो गया और डिपार्टमेंट ने, मैनेजमेंट ने इंक्रीमेंट भी उसे बैकडेट से कर दिया कि 1 लाख रुपये साल का इंक्रीमेंट कर दिया, तो कहाँ चला जाएगा? 6 लाख में। तो 6 लाख में जाने के बाद आपको सोचना पड़ जाएगा टैक्स बनता है या नहीं बनता। फिर आप लोग ऐसे लोग वर्किंग वो रखने पड़ेंगे सर्विलांस में। तो अगर जो TDS कटेगा तो हर महीने कटेगा, और जब भी कोई फैक्टर चेंज होगा, किसी की सैलरी बढ़ जाएगी, HRA के जो हमने फैक्टर डिस्कस करे वो चेंज हो जाएंगे, तो ये कंपटीशन चेंज हो जाएगी दोबारा, है ना। तो ये हर महीने कंपटीशन करनी है। तो ये टैक्स निकालने का एक तरीका तो ओल्ड रिजिम से ही आ गया। क्लियर है सबको? हेलो, क्या लिमिट है सर सैलरी पर्सन की, मतलब सर TDS काटने पे? लिमिट कुछ नहीं है बेटा। सैलरी पर्सन का अगर किसी ने आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि सैलरी पे TDS कैसे कटता है, तो आंसर है एज पर स्लैब रेट और एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स का मतलब डिवाइडेड बाई 12, जो अमाउंट आएगा वो टैक्स काटते रहो, एवरेज टैक्स कटता है ना। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार कि सैलरी पे TDS कैसे काटते हैं, तो आंसर क्या है? एज पर स्लैब रेट से कटता है। या दूसरा आंसर है एवरेज रेट ऑफ टैक्स, है ना। एवरेज टैक्स कटेगा इसका, हर महीने 12 से डिवाइड कर दो, ये एवरेज रेट कट जाएगा इसका, हर महीने उतना ही इक्वल कटता चला जाएगा। और जब भी कोई फैक्टर चेंज होगा तो जो चेंज होगा उसकी वजह से दोबारा कंपटीशन कर लेना, ठीक है ना। तो रेट पे कटेगा सर, क्या रेट है? रेट नहीं है ना बेटा, रेट ये रहा 0, 5, 10 भी, यही तो रेट है, और कोई रेट कोई है? कोई फिक्स रेट नहीं है 194C 194JH की तरह। आप इसे डिवाइडेड बाई 12 करो, मल्टीप्लाइड बाई 100 करो, रेट निकल जाएगा अगर ऐसे करना है तो। नहीं तो डिवाइड बाई 12 करोगे, यही जो महीने का टैक्स आ गया वो आ गया। ओके, वो मंथली से पे करना पड़ेगा। हाँ, मंथली टैक्स। इसकी सैलरी में से 2.5 लाख रुपए की सैलरी में से टैक्स काटो, उसे डिवाइड बाई 12 करना है। एक बार कितना आ रहा है? 12 चौक 48, 40,000 कितना आ रहा है? 12 चौक 48, 10 105, 12 7 40, 47,000 कुछ आएगा ना, करीब 48,000 हर महीने काट लो इसका। तो हर महीने ये TDS कटता रहेगा। क्लियर है? अब देखो इसका आसान तरीका, सबसे आसान तरीका टैक्स निकालने का। आपको हमने क्या बोला अभी, 0 से 2.5 लाख, और पहला क्लास इंटरवल कितना आ रहा है? 2.5 लाख रुपए का। पहला क्लास इंटरवल आया 2.5 लाख रुपए का, इस पे टैक्स कितना लगता है? 0। दूसरा क्लास इंटरवल आया 2.5 लाख से, दूसरा स्लैब है 2.5 लाख से लेके, रिपीट कर लो, याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे को तो याद है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, 2.5 लाख से 5 लाख, क्लास इंटरवल कितना? 2.5 लाख, 5%। और 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। ये तो हमेशा 12,500 ही रहेगा ना, 2.5 लाख का 5%, ये तो चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। तो जो कांस्टेंट चीज़ है वो मैं लिखे जा रहा हूँ अभी, है ना। अब इससे शॉर्टकट टैक्स बन जाता है। टैक्स को निकालने का शॉर्टेस्ट तरीका ये है, 5 लाख से कितना था? क्लास इंटरवल कितना, रेट कितना, अमाउंट कितना, और 10 लाख एंड अबव, इसका क्लास इंटरवल कितना? क्लास इंटरवल कितना ये बताओ बस।
क्लास इंटरवल निकाल नहीं सकते हो टैक्स का रेट, लेकिन 30% लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अभी क्लास इंटरवल नहीं है तो मैं परसेंटेज में वैल्यू नहीं निकाल सकता। यहाँ तक तो चीज़ सबको क्लियर है। अब वो इनकम कितनी थी? 25 लाख रुपए। कोई भी इनकम हो, अब आपको क्या, यहाँ 4-5 निकालता हूँ, सबका टैक्स बाद में आप वो लंबे वाले तरीके से निकालना, सेम आएगा। पहले मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता दूँ। अब आप किसी का भी टैक्स चुटकियों में निकाल सकते हो, मिनटों में, किसी की भी टैक्स कैलकुलेशन हो मिनटों में निकाल सकते हो। 25 लाख रुपए है, आपको क्या देखना है, इस 25 लाख रुपए ने कौन सी अपर लिमिट पार करी। बताओ कौन सी अपर लिमिट पार हुई है? अपर लिमिट बताओ कौन सी पार हुई? 10 लाख एंड अबव। बेटा 10 लाख अबव है। अपर लिमिट में अमाउंट कितना लिखा है मुझे ये बताओ पहले। 10 लाख इस वाले में, फोर्थ वाले में, यहाँ पे अमाउंट कितना है? एक तो मैं लग रहा है अबव उसी के नीचे लाके लिख दे रहा हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन है क्या? कोई अपर लिमिट है? तो 10 लाख एंड अबव वाली अपर लिमिट पार नहीं करी। कौन सी लिमिट पार करी? 10 लाख वाली। जो अपर लिमिट पार करी उसे माइनस कर दो सीधे सीधे, यहाँ से उसे कर दो माइनस। कर दिया? कितने बचे? जो भी अमाउंट बचा, अपर लिमिट ये वाली पार हुई है तो टैक्स का रेट ये लगेगा बचे हुए अमाउंट पे। अपर लिमिट ये पार हुई है 10 लाख वाली, तो टैक्स रेट ये लगेगा। यानी कि 15 लाख पे कितना टैक्स लगा दूँ मैं? 30%। कितना आता है? 4.5 लाख रुपए। यहाँ तक बात समझ आ गई? आपने क्या देखा कि इस मेरी इनकम ने कौन सी अपर लिमिट पार करी? द आंसर इज 10 लाख। तो जो लिमिट पार हुई उसके नीचे वाला टैक्स रेट लगा दिया, बचा हुआ टैक्स जोड़ दो। कितना है? 1,12,000 5,62,500 ये तो निकाला था। अब कोई इनकम बोलो जरा। सेस तो सेम ही आएगा, सेस में कोई दिक्कत नहीं है ना, सेस नहीं निकालना अभी मैं। कोई और इनकम बोलो, टैक्स निकालते हैं। कितनी? 38। कोई बात नहीं, 38 निकालो। बताओ उसने कौन सी अपर लिमिट पार करी? 10 लाख पार करी। कितने बचे? 28 बचे। 28 का 38 नहीं, 30% निकालो। कितना है? 840। कितना है? 30%। 840। 28 3 84। हाँ 840 आ रहा है ना। और जोड़ना कितना है मुझे? ऊपर वाला 1,12,500 जोड़ दो। 1,12,500 तो 9,52,500। अब इस तरीके से मेरे को 7 लाख रुपए का टैक्स निकाल के बताओ आप। बहुत मेहनत करवा ली मेरे से। 7 लाख रुपए का टैक्स निकाल के बताओ जरा। मैं तो बड़ी बड़ी वैल्यू लिख रहा हूँ आपके लिए। कितना? 1 मिनट रुक जाओ बेटा। 7 लाख रुपए की इनकम पे अभी आप अपने पास ही आंसर रखो। 1 मिनट देखते हैं कि लोगों का मैंडेट ना बदल जाए। अच्छा, कुछ आंसर आ रहे हैं 52,500। पता नहीं गलत सही मुझे नहीं पता, कुछ आंसर ऐसे आए हैं 52,500। ये 52,500 किसी का और का भी आया है क्या? क्लास में 1-2 बच्चों का आया 52,500। देखो इसने 7 लाख की इनकम है। सिमरन पलक आ जाओ बेटा। इसने कौन सी अपर लिमिट पार करी? कर दो माइनस, घटा दो। 5 लाख घटा दो इसमें से। कितने बचे? 2 लाख। जो अपर लिमिट पार करी उसके नीचे वाला टैक्स रेट लगेगा। 2 लाख पे कौन सा टैक्स रेट लगेगा? 40,000। 20%, यानी कि 40,000। और उसके ऊपर वाला टैक्स कितना है? 12,500 और 0 है ना, तो कितना आएगा? 12,500। टोटल कितना आ गया? 52,500। तो अब किसी भी इनकम का टैक्स निकालना हो तो सबसे आसान तरीका यही है। अब ये एक बार होमवर्क ले लो, फिर नए स्लैब में परसों करेंगे। आपको टैक्स फ्लैट टैक्स निकालना है, कुछ नहीं करना। अगर नए पुराने दोनों से निकाल सकते हो, तरीका तो दोनों का सेम है, रेट दोनों के आपके पास लिखे हुए हैं, है ना। इनकम है 15 लाख रुपए, दूसरी है 25 लाख रुपए। दोनों निकालना है क्या? क्या बच्चा? न्यू और ओल्ड निकालना है क्या? दोनों निकालने हैं बेटा। अच्छा, मैं अब ऑड फिगर भी दे दूंगा क्योंकि अब तो आपके पास कैलकुलेटर भी है और टाइम भी है। बस 5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और 5 को ओल्ड और न्यू से निकालोगे तो 10 हो गए वो, है ना। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों से टैक्स निकालना है इसका। ये होमवर्क है आपका।